Hey guys, I'm Prem Solanki and you are watching The Lone Wolf. वेलकम बैक। एनिमल में हमें संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही वायलेंट और बहुत ही डार्क हीरो दिखाया, जिसे देखने के बाद ऑडियंस डिवाइड हो गई। कुछ ऑडियंस उसे पसंद कर रही थी और कुछ ऑडियंस उसके अगेंस्ट थी। पर इस सभी चीज़ों को हम साइड पर रखें तो ये मूवी दर्जनों के हिसाब से पैसे कमा रही है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में इस तरह की मूवी बनी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एनिमल इस जॉनर की सबसे बड़ी मूवी हो, पर बॉलीवुड में इस तरह की मूवी पहले भी बन चुके हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही 5 मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें हमारा हीरो बहुत ही वायलेंट और बहुत ही डार्क है। ये लिस्ट और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं तहे दिल से चाहूँगा कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 5 से। हमारे भाईजान सलमान खान एज अ राधे फ्रॉम तेरे नाम। तेरे नाम में हमने सलमान खान को बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए देखा था, एक यूनिक स्टाइल के साथ, जो उन दिनों बहुत ही फेमस हुई थी। पर्टिकुलरली सलमान खान की तेरे नाम से मेरा मानना ये है कि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है, अगर हम इस मूवी को सलमान खान की एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो। जिसमें हमारा राधे एक लड़की को शिद्दत से चाहता है और उस लड़की को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उस लड़की को किडनैप भी कर सकता है और उसे सिड्यूस करने के बाद उसे अपने फियांसे को भाई बनाने के लिए भी वो कह सकता है, जो एक क्राइम है। पर सलमान भाई के आगे कोई सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई थिंक मुझे रील देखना बंद करना पड़ेगा। वेल, बैक टू द पॉइंट। हमारी निर्जला आफ्टर सम टाइम इस सारी बातों से इम्प्रेस हो जाती है। वेल, रियली आई डोंट हैव एनी फकिंग वर्ड टू शे एनी फकिंग शिट। वेल, सीरियस टर्म की बात करें तो सलमान खान ने पहले ही कह दिया था कि इस कैरेक्टर को कोई भी फॉलो नहीं करेगा, और अगर हम देखने जाए तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बिकॉज सलमान खान का ये कैरेक्टर सच में डार्क था। ऑल्दो इस मूवी की अगर कोई बात मुझे पसंद नहीं आई तो वो है कि ये मूवी एक रीमेक थी। नंबर 4, शाहिद कपूर एज अ कबीर सिंह फ्रॉम कबीर सिंह। साहब वो हाथ से फिसल गया साहब। नहीं। कबीर एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के जाने के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और लोगों के लाख समझाने के बाद भी वो उस डिप्रेशन में से बाहर आना नहीं चाहता। वेल, वो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है एज अ सर्जन एक हॉस्पिटल में, पर उसके सामने वो सब नशे करता है जो एक सर्जन को नहीं करने चाहिए। वो अपने उस डिप्रेस्ड टाइम पीरियड को इंजॉय करने लगता है, पर उसके साथ उसका दर्द कभी कम नहीं होता। जिंदगी उसे बहुत सारे मौके देती है, बट स्टिल दे डिनाई। आखिर में हम देखते हैं कि वो अपना डॉक्टरी का लाइसेंस 5 साल के लिए खो बैठता है। वेल, आपको क्या लगता है कि प्रीति उसकी लाइफ में वापस ना आई होती तो क्या वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाती? वेल, प्रीति का उसको छोड़कर जाना वो भी उसकी बहुत ही बड़ी लापरवाही और उसका नशा था, जहाँ पर वो नशे में पड़े रहने की वजह से वो प्रीति की शादी को रोक नहीं सका। और दूसरे दिन जब प्रीति पूजा करने के लिए बैठी थी उसके हस्बैंड के साथ, तब वो वहाँ जाकर हल्ला मचाता है, और ये कोई भी सेंस नहीं बनता किसी भी लड़की के लिए। एंड दैट्स वाई प्रीति डम्प्ड हिम। नंबर 3, आमिर खान एज अ संजय सिंघानिया फ्रॉम गजनी। और सुबह जब मैं जागता हूँ तब मैं सोचता हूँ, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ? संजय सिंघानिया एक बिलियनर है जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, पर वो एक ऐसी बंदी को चाहता है जो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और हर कोई बंदा चाहता है कि उसे एक ऐसी बंदी मिले जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, पर ये बंदी इतनी डाउन टू अर्थ थी कि सामने वाले बंदे को पहचान भी नहीं सकती कि ये बंदा द ग्रेट मिलियनर संजय सिंघानिया है। पर यह स्टोरी डार्क तब होती है जब उसकी गर्लफ्रेंड गजनी के हाथों मारी जाती है और वो भी गजनी के हाथों इंजर्ड हो जाता है, जिस इंजरी में वो अपनी यादों को सिर्फ 15 मिनट के लिए कैरी कर पाता है। उसके बाद वो खुद को एक अपार्टमेंट में बंद कर लेता है जो उसने खरीदा था उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। उसके साथ साथ वो अपनी 15 मिनट की यादों के साथ एक प्लान एग्जीक्यूट करता है, जो प्लान होता है गजनी और गजनी के गुंडों को ख़त्म करने का।
जो कारण थे उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के पीछे। संजय को जब भी अपना पास्ट याद में आता है और सामने वाला अगर कोई गुंडा है तो वो गुंडा बहुत ही ब्रूटली उसके हाथों मार खाता है, जिसे देखकर हमें भी दया आती है। वो इतना ब्रूटल होता है कि उसने अपने पूरे शरीर पर गजनी और उस इंसिडेंट की बातें टैटू करवाई होती है ताकि वो कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में भूल ना सके। नंबर 2, वरुण धवन एज अ राघव फ्रॉम बदलापुर। लोग कहते हैं अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। राघव का बेटा और उसकी बीवी एक बैंक रॉबरी में मारे जाते हैं, जिसमें एक रॉबर को जेल हो जाती है और दूसरा रॉबर बच जाता है पुलिस के हाथों में ना आने की वजह से। पर अपनी बीवी और बेटे को खोने के बाद राघव मेंटली इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपनी सारी सेंसेस खोने लगता है। वो फील नहीं कर पाता। अब उसमें कोई दया नाम की चीज़ रही नहीं, जिसके दौरान 15 साल के बाद वो दूसरे रॉबर जो भाग गया था उसे ढूंढकर मार डालता है और उसके साथ साथ उसकी बेकसूर पत्नी को भी मार डालता है। और ये करने के बाद उसे कोई भी रिग्रेट नहीं रहता। उसे लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। और मूवी के एंड आते आते हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु आर अ डार्क ब्रूटल विलन, राघव और 2 रॉबर्स। नंबर 1, रणबीर कपूर एज अ जनार्दन जाखर उर्फ जॉर्डन फ्रॉम रॉकस्टार। जॉर्डन एक ग्लम्जी सा सिंपल लड़का है जो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा सिंगर बनना चाहता है, पर वो उसके लिए इतना आसान होता नहीं है। ड्यूरिंग द कॉलेज वो एक लड़की से मिलता है और उस लड़की से उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती में कब वो प्यार आ जाता है वो खुद नहीं जानता। और उसके दौरान उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद जॉर्डन को घर से निकाल दिया जाता है। एंड देन द स्टोरी बिकम अ डार्क। जिंदगी जॉर्डन के पास से सब कुछ छीन लेती है और जॉर्डन के पास कुछ नहीं होता कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। और जब उसके पास खुशियाँ आती है तो वो भी कुछ कंडीशंस के साथ, जहाँ पर वो उस कंडीशन और उस लाइफस्टाइल को हैंडल नहीं कर पाता। क्रूरल लाइफ उससे खेल रही होती है और वो तब इतना हैंग हो जाता है कि वो सभी चीज़ों को बर्बाद करने लगता है जो चीज़ उसके पास होती है, जो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मूवी को देखेंगे तो हमें लगेगा कि जॉर्डन खुद ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, पर नहीं, वो अपनी खुद की लाइफ को बर्बाद नहीं कर रहा है। उसे ऐसा बनाया गया है इस दुनिया ने। वेल ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड पर्सन, पर दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया जो वो डिज़र्व करता था। उसे कुछ मिला जिस पर उसने बहुत मेहनत की थी, लोगों का प्यार मिला जब उसे, तब वो खुद का प्यार खो देता है। तब जॉर्डन वो बन जाता है जो वो कभी बनना नहीं चाहता था। वेल, एनिमल के रणविजय सिंह और रॉकस्टार के जॉर्डन के बीच मुझे जॉर्डन एक डार्क और रिलायबल कैरेक्टर लगा। वेल, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। वेल, मुझे भी कभी ना कभी पसंद किया जाएगा मेरे काम की वजह से जॉर्डन की तरह। Well, that's me. Stay safe, be happy. Love you, take care. Bye bye.